हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेयरफुट रनअवे का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा वो यिंग वांगजी से कहता है अगर तुम प्रेग्नेंट हो गए तो क्या होगा। वांगजी उससे कहता है नहीं, मैं नहीं होऊंगा क्योंकि मैं अपनी हीट में नहीं था। वांगजी वहाँ से जाने लगता है ऐसा सोचकर कि उसे स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा, उन्हें शादी करने की ज़रूरत नहीं है। वांगजी हमेशा के लिए एक बैचलर की तरह रहेगा और वहीं किसी ओमेगा लड़की से शादी कर लेगा, एक ऐसी ओमेगा लड़की से जिससे वो सच में प्यार करता होगा। वहीं कुछ समय के लिए साइलेंट था। उसके बाद वो वांगजी से कहता है ठीक है, हम बिल्कुल ऐसे दिखाएंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ये बात फॉरेस्ट में ही रहेगी। वांगजी एक गहरी सांस लेता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी बहुत कुछ चल रहा था, क्योंकि अभी वो उसके साथ सोया था जिससे वो हमेशा से प्यार करता आया है और वो उससे शादी भी करना चाहता है। वांगजी बीचिन हाथ में निकालता है और वोयिंग से कहता है मैं चलता हूँ। इससे पहले कि वोयिंग कुछ कह पाता, वांगजी ऑलरेडी वहाँ से जा चुका था और यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। वांगजी एक विलेज के इन में आया हुआ था। वो वहाँ एक टेबल पर बैठता है और अपने लिए टी ऑर्डर करता है। उसका एक हाथ अपने स्टमक पर जा रहा था। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके अंदर वोयिंग और उसका चाइल्ड ग्रो कर रहा है। वो अब कुछ नहीं चाहता था, वो बस इस बच्चे को दुनिया से बचाना चाहता था, प्रोटेक्ट करना चाहता था। वो अब क्लाउड रेसेस वापस नहीं जा सकता था क्योंकि वो वोयिंग से शादी नहीं कर सकता था। वो वोयिंग को एक ऐसी शादी में नहीं फंसाना चाहता था जहाँ वोयिंग उससे प्यार ही नहीं करता। वो अपने बेबी को वैसा चाइल्डहुड नहीं देना चाहता था जैसा उसने जिया था। वांगजी को पता था कि सोसाइटी में ऐसे ओमेगा पेरेंट्स की जगह नहीं है जो अनमेटेड हैं, लेकिन वे वुशन से शादी करना भी उसके लिए ऑप्शन में नहीं था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी टेबल पर उसका फूड सर्व किया जाता है। वांगजी को लास्ट वीक से ही मॉर्निंग सिकनेस होने लगी थी। उसे वॉमिटिंग जैसा फील होता था। इसी वजह से उन सबको पता चला कि वांगजी प्रेग्नेंट है। शिचैन ये बात अपने तक नहीं रख सका था और वो तुरंत हीलर को बुलाकर लाता है। हीलर के थ्रू ये बात उनके अंकल लैन चिरेन तक पहुंच गई थी। लैन चिरेन ने इमीडिएटली जियांग सेक्ट को लेटर भेज दिया था। वांगजी को पता था कि अब क्या होने वाला है। वो बहुत घबरा गया था और रात के समय कर्फ्यू को तोड़कर ही वो क्लाउड रेसेस से बाहर आ गया था। वांगजी को पता था कि अगर उसने शादी करने से मना कर दिया तो उसे क्लाउड रेसेस में वापस वेलकम कभी नहीं होगा। वांगजी यही सब बेटा सोच रहा था। वो वापस लाएंगे विलेज में आया था उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए जो वो और वोयिंग करने के लिए आए थे, उस याओ प्लांट को खत्म करने के लिए, इससे पहले कि वो और लोगों की जान ले ले। तभी वांगजी से एक अल्फा कहता है तुम्हें इसके बदले जिंजर टी पीना चाहिए। वांगजी उस अल्फा की तरफ देखता है तो वो एक कल्टीवेटर मालूम हो रहा था। वांगजी तुरंत अपनी बीचिन को टाइटली पकड़ लेता है तो वो अल्फा हंसने लगता है और वांगजी से कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, मैं आपको कुछ तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। वो वांगजी के स्टमक की तरफ इशारा करते हुए कहता है बस ये टी जो आप पी रहे हैं ये आपके लिए ठीक नहीं है। वांगजी सोच रहा था उसकी बैली अभी तक शो होना शुरू भी नहीं हुई है, तो क्या उसकी सेंट ऑलरेडी चेंज हो गई है जिससे उस अल्फा को पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट है। तभी वो अल्फा कहता है मैं श्योर हूँ कि इस टी से तुम्हें मॉर्निंग सिकनेस में तो आराम मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी कंडीशन में जिंजर टी ज़्यादा ठीक रहेगी। मेरी सिस्टर जब प्रेग्नेंट थी तो उसे जिंजर टी से बहुत आराम मिला था। वांगजी को जिंजर टी का स्पाइसी टेस्ट पसंद नहीं था। वो अल्फा वांगजी के पास ही आकर बैठ जाता है। वांगजी सोचने लगता है ये कैसा रूड मैन है। किसी अनमेटेड अल्फा का एक ओमेगा के साथ डिनर करना बहुत गलत माना जाता है। लेकिन वो अल्फा स्माइल करते हुए कहता है मैं पहले खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, मेरा नाम चू शुयान है और तुम ज़रूर लैंड मास्टर हो ना। वांगजी उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। चू शुयान कहता है तुम सच में एकदम जेड की तरह ही हो जैसा कि मैंने अफवाहों में सुना था। अब वांगजी उसे घूर कर देखने लगता है। चू शुयान तुरंत एक वेटर को बुलाता है और वांगजी के लिए जिंजर टी ऑर्डर कर देता है। वेटर जिंजर टी लेकर आता है। चू शुयान एक कप में अपने लिए और एक कप में वांगजी को सर्व करता है। वांगजी ने अपने हाथ में जिंजर टी नहीं ली थी तो ची शुयान स्माइल करते हुए कहता है मास्टर लैन मुझ पर विश्वास रखिए, इतने प्रेग्नेंट ओमेगास तो लैन सेक्ट ने भी नहीं देखे होंगे जितने ओमेगास के पास मैं रहा हूँ, तो मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। ये टी सच में आपकी कंडीशन के लिए बहुत अच्छी रहेगी।
वांग जी अपने हाथ में जिंजर टी ले लेता है और पीने लगता है और वो चू शुयान से पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चू शुयान कहता है, जब लैंड मास्टर इस टी को पूरी तरीके से ख़त्म कर लेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। वांग जी सोच रहा था इस आदमी में बिल्कुल मैनर्स नहीं है। वो फिर से गुस्से में उठकर वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी चू शुयान कहता है, अच्छा ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक कल्टीवेटर हूँ। मैं यहाँ नाइट हंट के लिए आया हुआ था। तुम सच में बहुत स्टबर्न हो लैंड मास्टर। तुम्हें देखकर मुझे अपनी मदर की एक कैट की याद आ रही है। चलो मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर करता हूँ। मैं एक रिसर्चर हूँ मेडिकल कल्टीवेशन में, स्पेशली हर्ब्स में। इसीलिए मैं यहाँ याओ नाम के एक प्लांट की तलाश में आया हुआ हूँ। वांग जी उससे कहता है, तुम जानते हो उस प्लांट के बारे में? चू शुयान कहता है, हाँ वो प्लांट इसी गांव में था। वांग जी कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या वो प्लांट अब यहाँ नहीं है? चू शुयान कहता है, हाँ वो प्लांट मूव करता रहता है और हर जगह जाकर अपनी विक्टिम्स बनाता है। वांग जी को लगता है कि शायद याओ प्लांट को ढूंढने में चू शुयान उसकी मदद कर सकता है और वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि अब वो प्लांट कहाँ है? चू शुयान यॉर्निंग करने लगता है और उससे कहता है, मैंने तो तुम्हारे क्वेश्चंस के बहुत आंसर दे दिए, अब तुम मेरे क्वेश्चन के आंसर दो। तुम एक प्रेग्नेंट ओमेगा हो, तो तुम अपने अल्फा के बिना यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहाँ है? इससे पहले कि वांग जी कुछ कह पाता, पीछे से वहाँ किसी की एंट्री होती है, जिसकी एंट्री से पूरे इन में एकदम साइलेंस हो गया था। वांग जी मुड़कर देखता है तो वो वे वुशियन था जो बहुत गुस्से में था। एक दिन में ही वे वुशियन ने काफ़ी सारे इमोशंस को फेस किया था। उसे बेचैनी हो रही थी, वो शॉक में था। उसे खुशी भी हो रही थी और फिर से उसे बेचैनी हो रही थी। उसे ये बात एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग गया कि वो एक हस्बैंड बनने वाला है और साथ ही साथ एक फादर भी। जब से वो वांग जी के साथ सोया था, कहीं ना कहीं उसे इस बात का अंदाज़ा था कि शायद ये दिन आएगा और वो वांग जी के साथ ही होगा। उसने ऑलरेडी काफ़ी सारी मिस्टेक की थी, पर वो वांग जी को खुद से ये सब सफ़र नहीं करने देना चाहता था। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता था। वो एक अल्फा है, वो वांग जी को प्रोटेक्ट करेगा, वो अपने चाइल्ड को प्रोटेक्ट करेगा किसी भी तकलीफ से। उसे पूरा एक दिन हो गया था वांग जी को ढूंढते ढूंढते और आखिरकार उसके दिमाग में लैंगी का ही ख्याल आया कि शायद वांग जी वहीं हो सकता है। इनमें अंदर आते ही उसे अपनी ओमेगा की सेंट अपनी तरफ खींच लाती है, लेकिन जब उसने देखा कि वांग जी के पास कोई अनफैमिलियर अल्फा बैठा हुआ है तो विंग वहीं रास्ते में रुक जाता है। विंग तुरंत उन दोनों के पास जाता है और वांग जी को अपने पीछे छुपा लेता है, जिससे कि वो अल्फा वांग जी की तरफ आंख उठाकर देख भी ना पाए। वांग जी उसका नाम लेता है तो विंग उसकी बॉडी को चेक करते हुए कहता है, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? वांग जी उससे मना कर देता है। अब विंग उस अल्फा की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, तुम कौन हो? वांग जी कहता है, ये चू शुयान है। ये एक कल्टीवेटर है और ये भी उस प्लांट याओ की तलाश में आया है जिससे लड़ने के लिए हम पिछली बार आए थे। वो अल्फा फिर से मुस्कुराने लगता है और विंग से कहता है, तुमसे मिलकर खुशी हुई वे मास्टर, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। विंग उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, तुम्हें लंजा से क्या चाहिए? चू शुयान कहता है, मैं तो सोच रहा था कि एक अकेले ओमेगा को अपनी मदद ऑफर कर दूं। विंग फिर उससे वार्निंग देते हुए कहता है, वो अकेला नहीं है। चू शुयान की नज़र वांग जी के नेक पर जाती है जहाँ कोई मार्क नहीं था और वो कहता है, मुझे तो ये ओमेगा अकेला ही लग रहा था। विंग फिर गुस्से में दिख रहा था तो वांग जी तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग उससे कहता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो लंजा, वो भी इसके साथ? और तुम क्लाउड से छोड़कर क्यों चले गए थे? तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा वरीड था। तुम प्रेग्नेंट हो लंजा। वांग जी उससे कहता है, मैं याओ प्लांट को कैप्चर करने के लिए आया था। विंग उससे कहता है, मुझे पता ही था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे, इसीलिए मेरे दिमाग में तुरंत लाएंगे विलेज का ख्याल आया। पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो लंजा? तुम प्रेग्नेंट हो, तुम अपनी हेल्थ को इस तरह रिस्क पर नहीं ले सकते। वांग जी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। विंग उसका हाथ पकड़ता है और वहाँ से मुड़कर कहने लगता है, अब मेरे साथ चलो। लेकिन वांग जी अपनी जगह से मूव नहीं हो रहा था और वो विंग से कहता है, मैं वापस नहीं जाऊँगा।
वुयिंग उससे कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम नहीं जाओगे? हम शादी कर रहे हैं लंजा, 1 महीना ऑलरेडी हो चुका है। वांग जी उससे कहता है, शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वुयिंग उससे कहता है, क्यों ज़रूरत नहीं है? क्यों शादी नहीं करना चाहते हो? वुयिंग के दिमाग में एक ख्याल आता है और उसकी नज़र तुरंत उस अल्फा पर पड़ती है जो वहीं पास में बैठा हुआ था, और वो गुस्से में उससे कहता है, तुमने क्या किया है? वांग जी वुयिंग का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, उसने कुछ नहीं किया, बस मैं नहीं चाहता कि हम शादी करें। हम अपने बच्चे को बिना शादी किए भी पाल सकते हैं ना, अगर तुम चाहो तो। वुयिंग उससे कहता है, ऑफ कोर्स मैं उसे पालना चाहता हूँ, तुम मुझसे ये पूछ भी कैसे सकते हो? और तुम शादी के लिए क्यों मना कर रहे हो? बिना शादी के हम उसे कैसे पालेंगे? वांग जी की नज़र चू शुयान पर जाती है। वुयिंग को लगता है कि शायद चू शुयान की वजह से वो क्लियरली बात नहीं कह पा रहा है, और वो वांग जी से कहता है, चलो हम कहीं और चलते हैं। तभी चू शुयान कहता है, लान वांग जी, मुझे तो लगा था कि हम साथ में प्लांट याओ को हंट करने के लिए जाएंगे। चू शुयान का वांग जी को इतना कैजुअली बुलाना वुयिंग को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला देता है, और वो उससे कहता है, लंजा कहीं नहीं जाएगा। तभी वांग जी वुयिंग से कहता है, वुयिंग उससे कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा लंजा? तुम इस कंडीशन में नाइट हंट पर जाना चाहते हो? ये तुम दोनों के लिए सेफ नहीं है लंजा। वांग जी उससे कहता है, मेरी प्रेगनेंसी को 1 मंथ ही तो हुआ है ना, मैं कर लूँगा, मैं सेफ रहूँगा अगर मैं सावधानी बरतूंगा तो। वुयिंग उससे कहता है, लंजा तुम समझते क्यों नहीं हो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें शादी करनी होगी अगर हमें तुम्हारी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट किए रखना है तो। वांग जी उससे कहता है, मेरी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है वुयिंग, मैं ये सब झेल लूँगा। वुयिंग उससे कहता है, तुम पागल हो गए हो लंजा, तुम इस बच्चे को जन्म देना चाहते हो बिना शादी किए? वांग जी हाँ में अपना सिर हिला देता है। वुयिंग को 1 सेकंड के लिए विश्वास नहीं हो रहा था, क्या वांग जी उसके साथ कोई मजाक कर रहा है? वुयिंग उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते लंजा? वांग जी वुयिंग की आंखों में नहीं देख पाता, वो फ्लोर की तरफ देखते हुए ही कहता है, मैं एक ऐसी शादी नहीं कर सकता जिसमें प्यार ना हो। वुयिंग उससे कहता है, तो तुम इस बेबी को अकेले ही पालना चाहते हो? क्या तुम्हें पता है अनमैरिड ओमेगास के बारे में लोग क्या बातें करेंगे लंजा? और तुम्हारे अंकल, वो तो हमारा सर ही अलग कर देंगे अगर हमने शादी नहीं की तो। वांग जी उससे कहता है, मैं क्लाउड रिसेस वापस नहीं जाऊंगा। अब वुयिंग और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, और वो वांग जी से कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो लंजा, तुम क्लाउड रिसेस नहीं जाओगे, वो तुम्हारा घर है। वांग जी उससे कहता है, वुयिंग मैं डिसाइड कर चुका हूँ। इससे पहले कि वुयिंग वांग जी से और कुछ कह पाता, वो चू अल्फा उन दोनों को डिस्टर्ब कर देता है और कहता है, लान वांग जी, अगर हमें उस प्लांट याओ को जल्दी ही पकड़ना है तो अभी हमें निकलना चाहिए। वांग जी उसकी तरफ हाँ में सिर हिला देता है। वुयिंग उसे रोकने की कोशिश करता है तो वांग जी उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो वुयिंग, लेकिन मैं अपना डिसीज़न नहीं बदलूंगा, तुम्हें मुझसे शादी करने की ज़रूरत नहीं है। वुयिंग अब गुस्से में खड़ा होता है और उससे कहता है, पर हमें करनी होगी, मैं तुम्हें एक सिंगल फादर नहीं बनने दूंगा। वांग जी अभी भी वुयिंग की आंखों में नहीं देख पा रहा था। वो उससे कहता है, अभी मैं नाइट हंट के लिए जा रहा हूँ, जब मैं याओ प्लांट को हंट कर लूँगा उसके बाद मैं युनमा गाऊंगा, फिर आगे क्या करना है हम वहाँ डिस्कस करेंगे। वुयिंग को अभी भी वांग जी की इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो वांग जी से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अकेले कहीं भी जाने दूंगा? चू शुयान कहता है, मैं उसके साथ रहूंगा ना। वुयिंग फिर उसे गुस्से में घूरते हुए कहता है, दूर रहो इस मैटर से। वांग जी कहता है, वुयिंग प्लीज़ लोटस कोव में मेरा इंतज़ार करना। वुयिंग उससे कहता है, लंजा मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने से 1 सेकंड के लिए भी अलग नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। चू शुयान वांग जी को डोर की तरफ इशारा करता है और वहाँ जाने लगता है। वांग जी वुयिंग को देखकर कहता है, हम साथ में नाइट हंट के लिए जा सकते हैं। ओके गाइज, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। लेट्स सी नाइट हंट पर अब क्या होने वाला है। वांग जी को लगता है कि वुयिंग उससे प्यार नहीं करता, इसीलिए वांग जी उससे शादी नहीं करना चाहता, और वुयिंग को लग रहा है कि वांग जी उससे प्यार नहीं करता, इसीलिए वांग जी उससे शादी नहीं करना चाहता। तो पता नहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग अब इन दोनों की कब दूर होगी। आई होप जल्दी ही दूर हो जाए। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना वांगशन लवर्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।